Hello everyone. This video is about the multiple choice questions of the chapter Human Health and Disease. इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनकी आइए प्रैक्टिस करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज. हेल्थ को डिफाइन किया जा सकता है बहुत से तरीक़ों से, बट द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन जो WHO ने भी दी है हेल्थ की वो है health is a state of complete physical, mental and social well-being. That means option C is the right answer because this is the perfect definition of health. Health is a state of complete physically, mentally and socially. That means कोई अगर पर्सन है तो वो हेल्दी है. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट एनिमल, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों में मतलब प्लांट्स और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं. देखिए, पैथो का मतलब होता है डिजीज और जेन का मतलब होता है कॉज करने वाले, जनरेट करने वाले. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. जो भी ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. द केमिकल टेस्ट, मतलब जो केमिकल टेस्ट टाइफॉइड की डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी होता है वो होता है आपका विडाल टेस्ट. ठीक है, तो उसको विडाल टेस्ट याद रखिएगा. टाइफॉइड के लिए हम लोग विडाल टेस्ट जो होते हैं वो करवाते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए, डिजीजेज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू. डिजीजेस को इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. इस लिस्ट में कुछ डिजीजेस दी गई हैं जिनमें से हमें इन्फेक्शस डिजीज बतानी है. देखिए, कैंसर इन्फेक्शस नहीं है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शस है, एलर्जी इन्फेक्शस नहीं है, स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शस है. दैट मीन्स सेकंड एंड फोर्थ. तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा डी में. दैट मीन्स फोर्थ का जो ऑप्शन डी है दैट इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. द स्पोरोजाइट्स, दैट मीन्स जो स्पोरोजाइट्स हैं, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जब बाइट करता है कोई पर्सन को और तो उसके सलाइवा से वो स्पोरोजाइट्स ह्यूमन बींग्स में चले जाते हैं और जो भी ह्यूमन बींग है उसको इन्फेक्शन कॉज करते हैं. तो जो इन्फेक्टिव स्टेज है प्लास्मोडियम की वो स्पोरोजाइट है जिसे ट्रोफोजाइट भी बोलते हैं. तो ये जो मॉस्किटो है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में बनते हैं. तो ये फॉर्म्ड होते हैं, ऑप्शन है सी, इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो. ठीक है, क्योंकि जो फीमेल एनाफिलिस है ये मलेरिया कॉज करता है. ठीक है, ये फीमेल एनाफिलिस के थ्रू होता है. क्यूलेक्स जो होता है उसके थ्रू फाइलेरिया होता है और एडीज के थ्रू चिकनगुनिया होता है. चलिए हम लोग आगे बात करते हैं. द डिजीज़ चिकनगुनिया. देखिए, चिकनगुनिया जो डिजीज़ है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है. अब इसका वेक्टर क्या है, इसका वेक्टर अभी हमने बताया कि इसका वेक्टर है एडीज मॉस्किटो, क्योंकि एडीज मॉस्किटो जो है वो चिकनगुनिया का कैरियर है. जो क्यूलेक्स है वो फाइलेरियासिस जो है फाइलेरिया वर्म का जो लार्वा है उसका कैरियर है. और बाकी मलेरिया जो है उसका के जो प्लास्मोडियम है उसका कैरियर है फीमेल एनाफिलिस. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं. सेवेंथ, मैनी डिजीज कैन बी डायग्नोज्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन द पेशेंट. बहुत से डिजीज को डायग्नोज किया जा सकता है पेशेंट्स में सिम्टम्स दे करके. विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर द इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया. निमोनिया देखिए आपकी एक तरीके से लंग्स में इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से. तो मेनली इसमें डिफिकल्टी होगी रेस्पिरेशन में, फीवर आएगा, चिल्स होंगे, कफ होगा और हेडेक होगा. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं. जब द जीन्स कॉजिंग कैंसर, कैंसर कॉज करने वाले जीन. देखिए, कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कैंसर. तो इसका मतलब ऑन्को जो टर्म है ये आपके कैंसर से रिलेट करता है. तो जो जीन्स हैं वो हैं ऑन्को जीन्स. दैट मीन्स ऑन्को जीन्स आर द जीन्स दैट कॉजिंग कैंसर. तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है, करेक्ट. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. इन मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर, देखिए ट्यूमर दो तरह के होते हैं. एक होते हैं बिनाइन जो लोकल ट्यूमर होते हैं और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं जिनकी जो सेल्स होती हैं वो प्रोलिफरेट करती हैं, रैपिडली ग्रो करती हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट तक जा करके वहाँ पे नए ट्यूमर कॉज करती हैं. ये इन्फेक्टिव होती हैं, इन्फेक्शन कॉज करती हैं. इस स्टेज को बोलते हैं मेटास्टेसिस. तो देखिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, मेटास्टेसिस. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. वेन अ अपेरेंटली हेल्दी पर्सन, जब कोई हेल्दी पर्सन को अगर डायग्नोज किया जाए अनहेल्दी किसी साइकेट्रिस्ट के थ्रू, तो रीज़न क्या हो सकता है. देखिए, साइकेट्रिस्ट जनरली मेंटल और बिहेवियर जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर देखता है, उनको डायग्नोज करता है, डिटेक्ट करता है. तो देखिए
पेशेंट जो एफिशिएंट नहीं हो रहा है वर्क में, तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। पेशेंट इकोनॉमिकली प्रॉस्परस नहीं, पैसा नहीं, तो ये भी नहीं है। अगर वो इंटरेस्ट स्पोर्ट में नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब बहुत से लोग जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जो थर्ड आपका सी ऑप्शन है, दैट मीन्स द पेशेंट शो बिहेवियरल एंड सोशल माल एडजस्टमेंट, मतलब अगर वो बिहेवियरल और सोशली वेल एडजस्ट नहीं है, तो इसका मतलब जो साइकियाट्रिस्ट है वो उसको अनहेल्दी बता सकता है। तो मेंटली और सोशली, मतलब जो उसका बिहेवियर और सोशल अगर वो माल एडजस्टमेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स वो एक तरीके से अनहेल्दी पर्सन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में सिंपली आपको देखो पहले पता चलेगा कि इसमें लिम्फोसाइट्स एक्टिव होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी बॉडी जो होती है सेल को अटैक करती है, ये सही है। और मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, ये भी कोई एग्जैक्टली नहीं है। एंड द एबिलिटी ऑफ डिफ्रेंशिएट, देखिए पैथोजेंस को जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं और जो खुद की सेल है, इनके बीच में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है बॉडी, और जो होता है वो अपनी सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती है, तो वो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आता है। दैट मीन्स सेकंड एंड फोर, जो सेकंड और फोर ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका बी। तो दैट मीन्स 11 का जो ऑप्शन बी है दैट इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी। आपको पता है कि जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से कॉज होता है। विच वन इज़ नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसके थ्रू जो एचआईवी है वो ट्रांसमिट नहीं होता। देखिए कंटामिनेटेड ब्लड को के ट्रांसफ्यूजन से होता है, इन्फेक्टेड नीडल की शेयरिंग से होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है दैट मीन्स शेकिंग हैंड्स, नॉर्मली अगर हम उस पर्सन के साथ हाथ मिलाते हैं या उसके बात करते हैं, तो उससे ये एड्स जो है एचआईवी वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो दैट मीन्स 12 का जो ऑप्शन सी है दैट इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्मैक जो ड्रग है वो कहाँ से मिलती है। तो आपको पता है कि भाई स्मैक है, मॉर्फिन है, डाइस्टाइल मॉर्फिन है। ये जो आपका होती है ये लेटेक्स ऑफ पेपावर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट के लेटेक्स होता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सेल, जब कभी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होता है तो जो सेल्स होती हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, वो एक केमिकल या सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं जो प्रोटेक्ट कर सकता है दूसरी हेल्दी सेल्स को इन्फेक्शन को, वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो वो होता है आपका इंटरफेरॉन्स। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स, जब ऑर्गन या टिश्यू का ट्रांसप्लांट होता है किसी पेशेंट में, तो अक्सर वो क्या होता है कि उसकी बॉडी में उसके टिश्यू या ऑर्गन का रिजेक्शन हो जाता है। तो किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसकी बॉडी में जो इस तरह के रिजेक्शंस, दैट मीन्स एलोग्राफ्ट रिजेक्शंस जो करता है, तो उसके लिए आपको पता है कि भाई जो उसमें रेस्पॉन्स होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स होता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए एंटीबॉडीज़ जो कोलेस्ट्रम जो होता है वो इनिशियल मिल्क होता है, जब फीमेल में फीमेल जो है वो बर्थ देती है मदर चाइल्ड को, तो उसका जो इनिशियल डेज में जो मिल्क होता है, फर्स्ट मंथ जो मिल्क रहता है वो कोलेस्ट्रम होता है, और वो बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होता है और उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं। मेनली उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो होती हैं IgA टाइप। तो एक तरीके से ये पैसिव इम्यूनिटी होती है जो बेबी को मिलती है for their protection. तो that means IgA option is the right answer. That means option B is the right answer. आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोबैको कंजम्पशन इज नोन टू स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन। देखिए टोबैको, अगर हम तंबाकू का कंजप्शन करते हैं तो हमारे बॉडी में स्टिमुलेट करता है एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन के सेक्रेशन को। अब जो भी कंपोनेंट है टोबैको का वो क्या है, उसमें देखिए ऑप्शन ए दैट मीन निकोटीन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि देखिए टोबैको का साइंटिफिक नेम भी निकोटियाना टोबैकम होता है। तो आपका निकोटीन याद रखिएगा कि निकोटीन जो है वो एक पोटेंट केमिकल सब्सटेंस है जो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन को स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी में आफ्टर टोबैको कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए चलते हैं हम लोग। एंटी वेनम, जो जब कभी किसी को स्नेक बाइट करता है तो उसको एंटी वेनम दिया जाता है स्नेक पॉइजन के अगेंस्ट। तो बेसिकली उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो स्नेक के वैनम में प्रेजेंट जो एंटीजेंस हैं, जो हार्मफुल प्रोटीन्स हैं, उनको उनके एक्शन को न्यूट्रलाइज करती हैं। तो दैट मीन्स एंटी वेनम में जो होता है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 18 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू मतलब जो लिम्फेटिक सेल्स को फॉर्म नहीं करता है वो आपका है अपेंडिक्स।
तो क्योंकि स्प्लीन, टॉन्सिल और थाइमस ये तीनों ही जो हैं वो लिम्फोइड टिश्यू हैं, ये लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं और ये साइट ऑफ इंटरेक्शन होते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन का। तो अपेंडिक्स जो है ये आपके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे होता है और इसमें सेलुलोज के मेनली डाइजेशन के लिए होता है, हर्बीवोर्स में ये एक्टिव होता है। तो अपेंडिक्स जो है दैट इज़ नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू। तो दैट मीन्स 19 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज अ लार्ज साइज एट बर्थ एंड बट रिड्यूसेस इन साइज। दैट मीन्स ऐसी ग्लैंड जो ग्लैंड ऑफ एजिंग भी कहलाती है, जो बर्थ के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो साइज़ की होती है, देन धीरे धीरे वो रिड्यूस होती है। तो वो ग्लैंड है आपकी थाइमस, जो चेस्ट रीजन में होती है। थाइमस ग्लैंड जो होती है इसको ग्लैंड ऑफ एजिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक लिम्फॉइड टिश्यू भी है, लिम्फॉइड ग्लैंड भी है, जो एक तरीके से लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन भी करती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हीमोजोइन, हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन वो ग्रैन्यूल्स है, वो केमिकल सब्सटेंस है जो प्लाज्मोडियम जो होता है रिलीज करता है। दैट मीन्स ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। जब प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, प्रोटोजोआन पैरासाइट है, ये जब आपके ब्लड में फीड करता है आरबीसीज पे तब ये रिलीज करता है। इसलिए जब ये रिलीज होता है हीमोजोइन तब हमको फीवर आता है। तो मलेरिया में जो फीवर आता है वो बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द हीमोजोइन फ्रॉम द प्लाज्मोडियम स्पीशीज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजल ऑरिजिनम फॉर रिंगवर्म। मतलब कौन सा जो इनमें से जो कॉजल ऑरिजिनम नहीं है रिंगवर्म के लिए। रिंगवर्म एक फंगल इन्फेक्शन है, तो वो माइक्रोस्पोरम से होता है, ट्राइकोफाइटॉन से होता है, एपिडर्मोफाइटॉन से होता है, बट माइक्रोस्पोरम से नहीं होता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 23rd में। अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया, जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है वो मलेरिया के ज़्यादा प्रोन होता है? नहीं। ज़्यादा प्रोन टाइफाइड के होता है? नहीं। लेस प्रोन होता है टाइफाइड के? नहीं। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये लेस प्रोन होता है मलेरिया के, क्योंकि जिनमें जो आरबीसीज होती हैं वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं, तो उसमें प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो जनरली फीड नहीं कर पाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ऐसे पर्सन जो जिनको सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ होती है उनको मलेरिया जनरली नहीं होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। और हाँ, अगर इन केस कोई आपको क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आगे जो हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके साथ बने रहिए, जिससे हम आपके जो बायोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।